दोस्तों हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, कुछ ऐसे हमारे कर्म हैं, जिन्हें हम चाह करके भूलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारा पीछा ना करे या वो हमें कभी याद ना आए, क्योंकि वो कर्म हमें तकलीफ़ देते हैं। इसलिए अक्सर करके हम भूल जाना चाहते हैं, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पल ज़िंदगी के गुज़र गए होते हैं, जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी जगह है, जहाँ पे कि हमें भूलना नहीं, हमें सिर्फ़ याद याद और सिर्फ़ याद रखना है। दोस्तों वो जगह है लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, यानी भूल भुलैया, जहाँ की हमें एक-एक चीज़ आपको पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, अपने दिमाग के सारे चक्षुओं को खोलना पड़ेगा और एक-एक रास्तों पे नज़र रखनी पड़ेगी कि हम उस भूल भुलैया में कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, कब हम नीचे चले जाएँगे, कब हम ऊपर आएँगे, कब हम इस दरवाजे में चले गए, कब उस दरवाजे में चले गए। यानी दरवाजे के रूप में दरवाजे को हम आपको खिड़कियाँ कह सकते हैं, छोटे-छोटे तहखाने में मिलेंगे और एक जगह से जाएँगे, दूसरी जगह निकल जाएँगे। यानी आप इतने राउंड एक ही जगह में लगा देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप शून्य हो चुके हैं, आप थक चुके हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आप उसमें घंटों भर गायब हो सकते हैं, आप 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए गायब हो सकते हैं, या फिर किसी का साथ मिलेगा या किसी गाइड का साथ मिलेगा, तभी आप वहाँ से निकल पाएँगे। तो दोस्तों ऐसे ही है भूल भुलैया, जहाँ पे अपने दिमाग की सारी नसों को खोलना पड़ेगा और अपने दिमाग के सारे मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करने पड़ेगा जहाँ से निकलने के लिए, जिसके बाद ही हम वहाँ से अच्छे से निकल पाएँगे और भूल भुलैया के सभी रास्तों से होते हुए संपूर्ण भूल भुलैया को घूम पाएँगे। और साथ ही साथ हम इमामबाड़ा से जुड़ी हुई तो तमाम आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे, उसका मुख्य गेट है तो इतना खूबसूरत है, जब आप समझ सकते हैं कि जिसका गेट और मुख्य दरवाज़ा इतना खूबसूरत हो दोस्तों, वो उसके अंदर कितनी खूबसूरती होगी और साथ ही साथ वो भूल भुलैया कितना अनोखा होगा, जहाँ पे जाने के बाद लोग कहते ही नहीं, लोग मानते भी हैं कि अक्सर करके लोग खो जाते हैं। उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती तभी वो बाहर निकलते हैं, या किसी गाइड की ज़रूरत पड़ती तभी वो बाहर निकलते हैं। तो आइए दोस्तों हम भी चलते हैं, अपने सारे दिमाग की नसें खोलते हैं और वहाँ इस्तेमाल करते हैं कि और देखते हैं कि हम भूल भुलैया में जब एंट्री करते हैं तो एंट्री के बाद हम किन रास्तों से होते हुए, किन तहखानों से होते हुए हम चारों तरफ से भूल भुलैया को देख भी लें और आसानी से हम भूल भुलैया के बाहर भी आ जाए। तो आइए दोस्तों चलते हैं और भूल भुलैया देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बड़े दरवाजे से देखिए अंदर आ गए हैं। काफ़ी एक खूबसूरत अंदर का नज़ारा है। बाहर से आपने देखा है कि कितना खूबसूरत ये बड़ा सा उसका गेट बनाया गया है, सामने कबूतरों को दाना दिया गया है। यानी यहाँ पे कहने मतलब अच्छे कर्म भी किए जा रहे हैं, अच्छी सुविधाएं भी यहाँ पे हैं। आप देख रहे हैं कि खूबसूरत गार्डन है, खूबसूरत लोकेशन है। तो दोस्तों ये बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ का। तो एक दरवाजे से एंट्री करने के बाद देखिए हम अंदर आए हुए हैं और जो इसकी नक्काशी डिज़ाइन जो है ना वो दिल को बहुत ही छू लेती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन रास्तों को पकड़ते हैं और देखते हैं दोस्तों नवाब आसिफउद्दौला, नवाब शुजाउल और नवाब दोस्तों ये 3 नवाब लखनऊ के काफ़ी ताकतवर नवाब रहे हैं, जिनकी तस्वीरें इमामबाड़ा के इस दीवार पे लगाई गई है। और आप देख रहे हैं दोस्तों ये दूसरा दरवाज़ा यानी दूसरा फ्रंट गेट आप कह सकते हैं, जहाँ से कि चंद रुपए की टिकट लेकर के एंट्री करना होगा। तो देख रहे हैं कि जो दूसरा दरवाज़ा भी है काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा है। और ये कह सकते हैं कि ये शान और शौकत की वो निशानी है कि जब नवाब रहे होंगे तो उनकी क्या शान और शौकत है कि जब इतना खूबसूरत महल का दरवाज़ा बनाया जा रहा हो किसी एक अनुष्ठान का, तो वो बहुत यूनिक हो जाता है। तो दोस्तों दरवाजे से टिकट लेने के बाद जब हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो मस्जिद, इसी दरवाजे से अभी हम अंदर आए हुए हैं और देख रहे चारों तरफ से खूबसूरत। और सामने दोस्तों है वो महल, या कह सकते हैं कि 3 मंजिला इमारत जिसमें भूल भुलैया है। तो दोस्तों इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, जहाँ पे कि कुछ चीज़ें रखी गई हैं उनके धर्म से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों यहाँ से भूल भुलैया का रास्ता है, आप देख रहे हैं सामने सीढ़ी है और भूल भुलैया है। तो दोस्तों इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए हम आएंगे। लेकिन चूंकि भूल भुलैया है दोस्तों, इसमें भूल जाना भटक जाना वो स्वाभाविक है, तो इसलिए सिंगल न जा करके हमने गाइड का इस्तेमाल किया है, इन्हें गाइड लिया है और एक ग्रुप 30-40 लोगों का बनाया गया है। तो देख रहे हैं कि किस तरह 30-40 लोगों का ग्रुप है जो हमें जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे ही शुरुआत करेंगे हम एक मंजिला चढ़ेंगे तो एक मंजिला पर आप इस तरह का दिख रहा है। लेकिन चूँकि अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बाहर छत तो देखना नहीं है, हमें भूल भुलैया देखना है। तो आप देख लीजिए कि ये रास्ते से होते हुए जाएंगे, छोटे छोटे ये खिड़की नुमा जो तहखाने बनाए जाएंगे, तहखानों में जैसे जाने के रास्ते होते थे जिसमें कोई दरवाजे या कुछ लगा तो नहीं होता था। तो आप ऐसे लग रहा है जैसे हम लग रहा है सुरंग में जा रहे हैं और खिड़कियाँ इसमें बनाई गई हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ हमने पकड़ा हुआ है, गाइड भी हमारे हैं
तो आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ऐसे ही जाएंगे और आप पूरा जब ये वीडियो देखते जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे लगेगा कि हम एक ही रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ एक ही तरह की डिज़ाइन बनाई गई है, यानी जो भी कुछ बनाई गई है एक जैसी है, सेम टू सेम है। तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं अंधेरा भी है और कहीं कहीं उजाला है, क्योंकि जब हम बाहरी तरफ से सुरंगों से चल रहे हैं तो जो कि ये खिड़कियाँ बनाई गई है तो इसमें से उजाला है, और जब हम अंदर चले जाएंगे सुरंगों में तो वो एकदम से अंधेरा हो जाएगा। तो सुरंग शब्द इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि है तो ये गलियारेनुमा बने हैं, रास्ते बने हैं, लेकिन चूँकि अंदर है तो इसलिए हम सुरंग का शब्द इस्तेमाल करें। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों देख रहे हैं कि सेम जैसा भी जाएंगे अब हर तरफ सेम टू सेम दिखेगा। तो भूलने का ये होता है कि अगर आपको पता ना हो कि एक रास्ते में से जाएंगे तो दूसरे में निकलेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे इस भूल भुलैया बनाया गया कि जहाँ से आप किसी रास्ते में घुसेंगे घूम फिर के वहीं पे आप आ जाएंगे और आपको ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन हो सकता है कि आप वहाँ नहीं जाए हों, लेकिन चूंकि जब सेम तरह का है, सेम ही तरह का है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हो सकता है मैं वहीं पे वापस आ गया हूँ। तो यही सबसे बड़ी इसकी खासियत है इस भूल भुलैया की, कि आप कहीं भी जाएंगे सेम पाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप भूल गए, और वाकई में आप इसी में भूल गएंगे और इसी में दिन भर चलते रहेंगे। लेकिन देख रहे हैं कि हम ग्रुप के साथ हैं, तो सबसे पहले अभी इन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हुए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये देखिए एक तरफ से दूसरी तरफ से देखिए सामने गाइड जी है, कुछ भूल भुलैया के बारे में बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन कैसे है। चूँकि अंधेरा है तो अलग अलग लोगों ने मोबाइल के बल्ब का इस्तेमाल किया, यानी रोशनी का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि कुछ दिखाई दे सके, अंधेरे से उजाला हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से कुछ बातें उनके सुनने के बाद देखिए फिर से सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए अब हम ऊपर चल रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी और रास्ते मिलेंगे, सीढ़ियाँ मिलेंगी और रास्ते मिलेंगे और तहखानों के दरवाजे मिलेंगे जहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरह आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम इन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए सेकेंड फ्लोर पे पहुँच गए हैं। तो सेकेंड फ्लोर पे देखिए, ये सेकेंड फ्लोर पे हम आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर का थोड़ा सा नज़ारा हमने शुरू में ही आपको दिया था। ये सेकेंड फ्लोर में देख लीजिए कि कितना खूबसूरत डिज़ाइन इसका तैयार किया गया है। लेकिन जो दोस्तों ग्रुप के साथ हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं हम भी भूल गए तो वीडियो तो आपको दे ही नहीं पाएंगे ना। तो इसीलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ जहाँ भी हम जा रहे हैं सेम टू सेम ऐसे ही बना हुआ है। तो ये देख लीजिए छत पे हम अब इस तरह से आ गए हैं। अब हम थोड़े और ऊंचाई पे आ गए और अब देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत आप उसकी कह सकते हैं कि बालकनी के जो किनारा बनाया गया है, देखिए छोटे छोटे खम्भे लगाए गए हैं, गुम्बद लगाए गए हैं, उसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ लगाई गई हैं, असंख्य खिड़कियाँ लगाई, जो उसकी कलाकृति है ना वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही ये जो भूल भुलैया के रास्ते बनाए गए हैं वो बहुत अनूठे बनाए गए हैं कि आपको दिख रहा है कि हर तरफ एक जैसा और एक जैसा। लेकिन दोस्तों अब आप सोचते हैं कि इसमें घूमना क्या, इसमें घूमना यही है, आपको समझना यही है कि हम कैसे जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं और कहाँ निकलेंगे और कैसे निकलेंगे। क्योंकि रास्ते तो जब हर जगह ये छोटे छोटे रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन निकलना कहीं असली जगह पे होता है। तो दोस्तों इस तरह करते करते देखिए आ गए हम भूल भुलैया के तीसरी मंजिल यानी टॉप फ्लोर पे आ चुका है। और यहाँ से देख लीजिए लखनऊ शहर का नज़ारा, बिल्डिंगें हैं, छतें दिख रही हैं, है ना, पेड़ पौधे दिख रहे, हरियाली दिख रही है और लखनऊ का थोड़ा सा वैभव दिख रहा है, साथ ही इस भूल भुलैया का वैभव दिख रहा है। ये देख लीजिए कि टॉप पे जब हम आए हुए हैं तो इसका जो ऊपरी नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। सामने मस्जिद दिख रहा है और ये नीचे का नज़ारा इमामबाड़ा का दिख रहा है कि किस तरह इमामबाड़ा की जो रास्ते हैं मुख्य दरवाज़ों से आए हुए हैं वो बहुत यूनिक दिख रहा है। तो काफ़ी दोस्तों खूबसूरत है ये लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा जो उत्तर प्रदेश में है। तो जब भी कभी लखनऊ आना हो तो दोस्तों इमामबाड़ा यानी आइए, बड़ा इमामबाड़ा भी है, छोटा इमामबाड़ा है। तो सबसे पहले दोस्तों फिर से देखिए अब छत पे कुछ देर बैठने के बाद और हम फिर से चले हैं, सामने दिख रहे हैं जैसा उधर रास्ता है वैसे इधर रास्ते हैं। तो फिर से उन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक तरफ चलते हैं, क्योंकि भूल भुलैया में जब घूमना है तो पूरी भूल भुलैया को चारों तरफ से हमें घूमना होगा कि किस तरह से हम हर तरफ चले जाएं और उसके नज़ारे को देखें। और बाहर से देख लीजिए कि चूँकि भूल भुलैया के किनारे किनारे सड़कें बना दी गई हैं तो इन खिड़कियों में से रोशनी भी आ रही है और सड़कें भी दिखाई दे रही है। और दोस्तों ये देख लीजिए वो अंदर का महल जहाँ पे कि आप कह सकते हैं कमरा जिसमें कि उनके धर्म से रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन अभी दूसरी तरफ है, क्योंकि उसकी पिक्चर लेना मनाही थी तो हमने उसका लिया नहीं। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत ये बनाया गया है और ये सुरंगें दोस्तों कितनी आलीशान है।
तो दोस्तों ये है लखनऊ का भूल भुलैया। तो आप इस पर भूलिए मत। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।